हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए जिनके मैसेजेस आप इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन और अबाउट में रहता है। आप पर्सनली व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी 5 कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वी हैव 9 ऑफ अर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, 6 of earth, 7 of air, 4 of air, strength, messenger of air। देखिए इस वक्त अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है इसमें एक चेंज आया है, एक शिफ्ट आपको दिखेगा आपके पार्टनर की एनर्जी में। ये जो शिफ्ट है ये 2 तरीके का है। कुछ लोगों के पर्सन को पहला शिफ्ट रेजोनेट करेगा। ये पहला शिफ्ट है कि आपके पार्टनर सडनली आपके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू करेंगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे कहीं ना कहीं धोखा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे पीछे हटना, आपको इग्नोर करना या आपको सामने से कॉल करके बोल देना कि मुझे कॉल मत करो, मुझसे बात मत करो, हमारा रिश्ता जो भी था ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हमारे बीच में। आपको इनका ये बिहेवियर बहुत ऑड लगेगा, आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट ना किया हो इस तरह का बिहेवियर। इवन कुछ लोगों के पार्टनर सडनली कोई एक्सक्यूज़ देकर या विदाउट एनी एक्सक्यूज़ आपसे ब्रेकअप कर सकते हैं। आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आखिर आप दोनों का रिश्ता ऐसे अचानक से कैसे ख़त्म हो सकता है एक झटके में। आपको ऐसा लगेगा कि कम से कम मुझे रीज़न तो दो, मुझे बताओ तो सही मेरी गलती क्या है, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो या कर रहे हो। आपको ऐसा भी लगेगा कि मुझे तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जब तक मुझे एक्चुअल कारण नहीं पता चल जाता। ये पहला चेंज है। दूसरा चेंज जो यहाँ पर दिख रहा है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। दूसरे चेंज में ये दिख रहा है कि सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर के अंदर एक अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ है, एक अलग ही लेवल की पावर है, जिससे कि ये आपसे बात तो करेंगे ही साथ ये आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो इन्होंने आज तक नहीं बताई थी, हिडन था। ये भी बताएंगे कि मुझे अब किसी का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है। मैंने सिचुएशन को बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की, हालांकि सिचुएशन अभी तक बैलेंस नहीं हुई है, लेकिन मैं उस सिचुएशन को ही ख़त्म करने का दम रखता हूँ या रखती हूँ जो सिचुएशन हम दोनों के बीच में आ रही है। सो ये 2 एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये 2 शिफ्ट नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, जिनके भी पार्टनर नेगेटिव एनर्जी में हैं इस वक्त, पीछे हटने के बारे में सोच रहे हैं या ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में और बताएं। क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं, हैंगमैन की एनर्जी है। इनको कुछ सूझ ही नहीं रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कब तक अटका रहूं, खुद भी और उसे भी अटका के रखूं, इससे अच्छा कि मैं क्लियर कर दूं। दूसरा ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं कुछ। अब अगर देखिए किसी के पार्टनर किसी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में है जहां इन्हें एक को सेलेक्ट करना है और जो अदर सिचुएशन है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब ये आपको सैक्रिफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये दिल से सोच रहे हैं, दिल से आपसे नाराज़ हैं, ये बस एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं कि आपसे
दूर हो जाएं और आपको इस झंझट से मुक्ति मिले। कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं। जिनके भी पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे एक तरफ उनकी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ आप हैं, उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि ये आपके सामने बुरे बने जानबूझ के, और इसलिए बुरे बने ताकि आप मूव ऑन कर सकें। हालांकि ये आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते। ये अभी भी अगर 1% भी उम्मीद हो तो ये पीछे नहीं हटना चाहते, बट ये किसी मजबूरी के कारण, जो कि ऐसी मजबूरी है जिसके बारे में आपको बता भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी किसी मजबूरी के कारण ये मूव ऑन का डिसीजन ले रहे हैं। और क्योंकि ये मूव ऑन का डिसीजन ले रहे हैं, ये आपके सामने बहुत बुरे बनकर जाना चाहते हैं ताकि आप इजीली इनको भूल सको कि हाँ, मुझे ऐसा पार्टनर तो नहीं चाहिए। ये वाली एनर्जी है। और जिनके पार्टनर वापस आना चाहते हैं उनके बारे में भी कुछ बताएं। जिनके पार्टनर वापस आना चाह रहे हैं उनकी एनर्जी, एक सेकेंड। जिनके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, वी हैव गॉट चैरियट। ये वो लोग हैं जिनके पार्टनर प्यार में दीवाने हैं। एस ऑफ फायर की एनर्जी है विद द चैरियट। इनको किसी भी चैलेंजेस का फियर नहीं है। ये आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट फील करते हैं, बिल्कुल अकेला। ये शादी आपसे ही करेंगे, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे कोर्ट मैरिज हो, बट ये अपनी मर्ज़ी से आपके साथ शादी करेंगे। इमोशनली दे आर वेरी अटैच्ड। मून इमोशंस को दर्शाता है। जिन भी लोगों के पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, उनकी एनर्जी में ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। और जिनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो गई है और मैं शायद डिज़र्विंग नहीं हूँ, शायद मैं इस व्यक्ति को अटका कर रखा हूँ या अटका कर रखी हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा या कर पा रही इस व्यक्ति के लिए, वो दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो ये दो एनर्जी आज रिसीव हुई है। चेंज यहाँ एनर्जी में दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। सो जिनके साथ ये चेंज, भगवान करे किसी के साथ भी रेजोनेट ना करे, बट क्योंकि एनर्जी आई है मैंने आपको बताया है। मैसेजेस क्या हैं इस वक्त आपके लिए, ओरेकल से देखेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर का पहला मैसेज ये है कि आप दोनों ने साथ में बहुत सारे सपने देखे होंगे, बहुत सारी इमेजिनेशन होती है जब कोई कपल साथ में होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो इनके जो सपने हैं वो आपके, और आपके जो सपने हैं वो इनके। इन्होंने बहुत सारी विशेस देखी हैं, बहुत सारी ड्रीम्स देखे हैं जो ये पूरी करना चाहते हैं आपके साथ। आपका हाथ पकड़कर ये सारी ड्रीम्स पूरी करना चाहते हैं, ये अकेले नहीं रहना चाहते। इन्हें कुछ भी आपके अलावा हैप्पी नहीं कर सकता। किसी भी एनर्जी में इतना दम नहीं कि इन्हें खुश कर दे। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ खुलकर हंसते हैं, खिलखिलाकर हंसना जिसे हम कहते हैं, दिल से बिल्कुल इमोशनली। जो लोग बहुत हैप्पी फील करते हैं वो उन्हीं लोगों के साथ खुश होते हैं जो उनके अपने होते हैं या जिनके साथ उनकी वाइब्स मिलती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ये जितना हैप्पी फील करते हैं उतना किसी और के साथ नहीं करते। आप इनकी छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते हो। अगर आपके पार्टनर को डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है तो उनसे ज़्यादा आपको चिंता होती है कि कौन सी दवाई कब लेनी है, दवाई लिया या नहीं, दवाई लिया नहीं, आप बार बार याद दिलाते हो। इनको ऐसा लगता है कि मेरी छोटी छोटी चीज़ों को आप ज़्यादा याद रखते हो। अगर कोई इम्पॉर्टेंट काम है या अगर इन्हें कहीं जाना है, इन्होंने आपसे एक बार बता दिया तो अलार्म बाद में बजेगा, पहले आप उनको उठा दोगे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो आप इनका टेक केयर करते हो वो इनको बहुत अच्छी लगती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको इनकी कुछ बैड हैबिट्स भी अडोरेबल लगती है। हो सकता है उन बैड हैबिट्स के लिए ज़िंदगी भर इनको दोस्तों ने लताड़ा हो, माँ बाप ने बोला हो, बट आपको इनकी वो हैबिट्स भी अच्छी लगती है। इन्हें ऐसा लगता है कि यार ये वो व्यक्ति है जो मेरे बुराइयों से भी प्यार कर सकता है। सो ये कुछ एनर्जीज़ हैं इनके सबकॉन्शियस की जो यहाँ पर निकल कर आई हैं। विल टेक 3 more cards। लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। ये एग्जैक्टली आज जो एनर्जी मैंने बताई है उसी से रिलेटेड मैसेज है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्यार करता है उसके बाद भी वो, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है या नहीं कर पा रहा है किसी मजबूरी के कारण, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, या कुछ ऐसा है इसकी हालात जिसकी वजह से चाहकर भी आपके साथ नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रही, आपको छोड़ना पड़ रहा है, उसकी ये एनर्जी है।
लीविंग यू हर्ट्स मी टू, इन्हें भी तकलीफ़ होती है आपसे दूर जाने में या आपको छोड़ने में, इनके लिए आसान नहीं है, बट यही नीड है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत मुश्किल हालात में है और वो ये मैसेज दे रहा है। जो आज मैंने आपको एक चेंज बताया, ये एकदम एग्जैक्टली उसी से मिल रहा है ये मैसेज। सेकंड मैसेज है आई लव यू एज़ यू आर। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूड में है, स्पेशली जो पॉजिटिव साइड यहाँ पर निकल कर आई है, और ये आपको किसी भी हाल में अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते। ये भी एनर्जी है, इनके लिए बहुत टफ है। जैसे आपके लिए बहुत मुश्किल है इनसे दूर होना, वैसे ही इनके लिए भी बहुत मुश्किल है। सो मैं प्रार्थना यही करूँगी कि अगर किसी के भी पार्टनर की एनर्जी लो हो रही है किसी भी कारण से, तो उन्हें हीलिंग मिले और भगवान उन्हें इतनी शक्ति दे कि वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले सकें और उनकी जिम्मेदारियां भी पूरी कर सकें। सो हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।